नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो पूरे मेटल में एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रही है। मॉर्निंग के सेशन में हल्का सा डिप आया था, लेकिन ओवरऑल देखें तो स्ट्रेंथ ही नजर आ रहा है, पॉजिटिव साइन दिखाई दे रही। कॉपर की बात की जाए 1354 के करीब ट्रेड कर रहा है। जिंक देखिए 365 का भाव चल रहा है। लेड 207 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। एल्यूमिनियम 388 पर नजर आ रहा है। ऐसे में क्या मौजूदा भाव पर खरीदारी कर सकते हैं या डिप का वेट करें, एक्सपर्ट से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज का नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर, कॉपर से बातचीत करना शुरू करूंगा आपसे। 1353 का भाव चल रहा है, क्या रणनीति बनाई जाए सर? क्या यहां से और तेजी देख रहे हैं या वापस से प्रेशर नजर आएगा कॉपर में? हम देख रहे हैं कि कॉपर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो $13,440 जो एलएमई पे एक सपोर्ट है और मार्केट उसको होल्ड भी कर रहा है। तो इस सप्ताह भी यहाँ रेंज रहेगी, लेकिन गत सप्ताह की एक मुनाफा वसूली के बाद निचले स्तरों से रिकवरी की पॉसिबिलिटी नजर आती है। तो कॉपर का जो जून वायदा है वहां पे डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। स्पेसिफिक अगर हम लेवल की बात करें तो कॉपर का जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 1344 के स्तर मिले तो वहां पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 1330 के नीचे का रखना है, लक्ष्य 1370 तक के रहेंगे। एक दायरा रहेगा, लेकिन डाउन साइड में हमारा मानना है कि यहाँ पे 1330 का जो सपोर्ट लेवल है वो कॉपर इस सप्ताह क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर सकता है। ठीक है, सर की तरफ से कॉपर में खरीदारी की सलाह दी जा रही। जून वायदे में आप लोग नोट डाउन करके चल सकते। 1344 पर खरीद कर चल सकते। 1370 तक के टारगेट के लिए 1330 का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस मस्ट है। जिस तरह से मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो रिस्क फैक्टर स्टॉप लॉस के साथ ही आप लोग ट्रेड करें। कॉपर के बाद बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अब जिंक पर चर्चा कर लेते हैं। 365 का भाव चल रहा है आज के सेशन में जिंक में। सर, जिंक पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? सर, जिंक को पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग देख रहे हैं, लगातार अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कौन से ऐसे फंडामेंटल्स है जो प्राइसेस को इतना सपोर्ट दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो चाइनीज डिमांड है वो ग्रेजुअली पिकअप हो रही है और यहाँ पे जो चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आए हैं आज वह भी उम्मीद से बेहतर रहे हैं। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल्स में सब बना हुआ है। और जिस तरह से हमने यहाँ पे जो सप्लाई शॉर्टेजेस बनते हुए देखी यूएस और ईरान के वॉर के चलते, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहां पे लगातार ब्लॉकेट बना हुआ है, तो वह भी काफी हद तक यहाँ पे मेटल की कीमतों को सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। जिंक में हमारा मानना है कि 371 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो जब तक कीमतें 371 के स्तर को क्लोजिंग बेसिस पर पार नहीं करती है, यहाँ पे एक मुनाफा वसूली टुवर्ड्स 360 358 देखने मिल सकती है। तो इसलिए लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। फ्रेश लॉन्ग यहाँ पे 371 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट होता है तो फिर वहां करना चाहिए, या फिर अपने जो सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट आती है 360 से 358 की रेंज में, वहां करें। वर्तमान स्तरों पर एक बार यहाँ पे पोजीशन जो है बनाने से अवॉइड करने की सलाह रहेगी। और इनफैक्ट अगर लॉन्ग की पोजीशन हो तो यहाँ मुनाफा वसूली की जा सकती है। ठीक है, ये सर की राय है जिंक को लेकर कि ऑलरेडी जो लॉन्ग की पोजीशन में है वो प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। सर, एल्युमिनियम पर भी आपसे राय लूंगा। 388 का भाव चल रहा है, 400 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है अभी भी। सर, क्या उम्मीद है अभी भी कि एल्युमिनियम 400 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा? और क्या फंडामेंटल्स हैं सर जो प्राइसेस को इतना सपोर्ट दे रहे हैं एल्युमिनियम के? देखिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए जो सपोर्टिव फैक्टर्स थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड और जो मध्य पूर्व में जो स्मेल्टिंग एक्टिविटीज में हमने शटडाउन होते हुए देखा था, उसके चलते कीमतें लगातार मजबूती दिखा रही थी। एलएमई पे हमने $3,650 के पार कीमतों को निकलते हुए देखा। लेकिन हम देख रहे हैं कि चाइना में जो स्मेल्टिंग एक्टिविटीज है वो रिज्यूम होती हुई नजर आई और ग्रेजुअली वहां पे इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है। और एलएमई टू जो शंघाई आर्बिट्रेज है एल्यूमिनियम का, वो बड़ा डिस्काउंट दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं कीमतें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट एलएमई पर भी भारतीय बाजारों में 391 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है एल्यूमिनियम की कीमतों के लिए। और जब तक क्लोजिंग बेसिस पर ये लेवल पार नहीं होते फिर यहाँ फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट 389-90 की रेंज में एक बार लॉन्ग में यहाँ भी मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये सर की राय है एल्युमिनियम को लेकर। उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर, लेड की बात की जाए, लेड भी लगातार सर तेजी के साथ अपसाइड मूवमेंट दिखा रहे हैं।
207 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है सर। लेड भी अपने रेजिस्टेंस लेवल 208 से 210 की रेंज में यहाँ पे नजर आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि एलएमई में यहाँ पे इन्वेंट्री में एक बड़ा जो है जंप देखने को मिला है गत सप्ताह, तो उसके चलते कीमतें ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस दिखा सकती है। तो लेड में भी मेरा मानना है कि 208 से 210 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। तो लेड में भी यहाँ पे लॉन्ग में एक बार मुनाफा वसूली कर ले। फ्रेश लॉन्ग के लिए अगर कीमतें 202 से 200 की रेंज में आती है तो वहां पे सोचे, वर्तमान लेवल पे यहाँ भी लॉन्ग की पोजीशन अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये सर की राय है लेड को लेकर। अगर डिप में मिले 200-202 के करीब तभी आप लोग लॉन्ग पोजीशन बनाए। मौजूदा स्तर पर खरीदारी ना करने की सलाह दी जा रही है। अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। सर निकल पर क्या राय है? 1800 का भाव चल रहा है सर निकल का। देखिए निकल एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रहा है। एलएमई पे हम देख रहे हैं कि 18,500 के ऊपर कीमतें सस्टेन हो रही है। भारतीय बाजारों में भी 1800 के जो स्तर है वो निकल यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो निकल में मेरा मानना है कि 1805 के स्तर जून कॉन्ट्रैक्ट में मिले तो वहां पे बाइंग जो है वो की जा सकती है। 1787 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 1840 तक के स्तर निकल इस सप्ताह दिखा सकता है। तो निकल में यहाँ पे डिप्स में बाय की सलाह रही। निकल में डिप्स में खरीदारी की सलाह दी जा रही सर की तरफ से। अभी 1814 का भाव चल रहा है, यानी 9 रुपए की गिरावट पर 1805 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं 1840 तक के टारगेट के लिए, और 1787 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग इस पर नजर बना सकते हैं। ध्यान दें स्टॉप लॉस मस्ट है, जिस तरह से मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल हमने सभी मेटल्स पर चर्चा भी कर ली है, समय भी हो चुका है। मनोज सर डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जो भी डिस्कशन हमने ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल कमोडिटीज पे की है, ब्रिज उनके कोई भी कमोडिटी में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते इनमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। यह हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत करते हैं, उसके फंडामेंटल डिस्कस किए जाते हैं, साथ ही टेक्निकल लेवल समझाए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।